नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 17वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासी पार्टियों में भी हलचल तेज हो गई है। हर कोई कुछ भी करके ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाकर देश की सत्ता पर काबिज होना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए और जल्दी का काम होता है शैतान का, और अति तो हर चीज की ही खराब होती है। तो परीक्षा से पहले ना तो होश खोए, ना ही जल्दी में कोई काम करे और ना ही किसी चीज की अति करे, क्योंकि स्पीक टाइम में किसी भी पार्टी का कोई भी गलत कदम उसको आसानी से भारी पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ, जो अक्सर जल्दी में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बाद में पार्टी को उस पर सफाई देनी पड़ती है। इस बार राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को तो नहीं, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल को निशाने पर जरूर ले लिया है। सोमवार को जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को सालों पहले भारतीय जेल से छोड़े जाने को लेकर राहुल ने जो बयान दिया, उस पर वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गए। दरअसल राहुल गांधी निशाना साधना चाह रहे थे अजीत डोभाल पर, लेकिन बातों में इज्जत दे बैठे मसूद अजहर को। फिर क्या, ट्विटर पर तो जैसे राहुल गांधी पर मीम्स की बाढ़ ही आ। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। एक राहुल मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने सुरजेवाला और राहुल गांधी का मीम बनाकर दिखाया है, जैसे सुरजेवाला तो मात्र राहुल गांधी की गलतियां ठीक करने के लिए ही बैठे हुए हैं। वहीं एक और यूजर राहुल खन्ना है, जो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीर का इस्तेमाल कर राहुल गांधी का मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित करने का मजाक बना रहे हैं। एक यूजर है तौशिक चौहान, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की एक हंसती हुई फोटो निकाली है और लिखते हैं, सुना और जोक सुना, मजा आ रहा है। एक यूजर है महिमा तिवारी, इन्होंने तो मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन की तस्वीर के सहारे राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। लेजी कैट के नाम से अकाउंट चलाने वाली एक यूजर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मीम यूज कर रही हैं, जिसमें राहुल अपनी मां से पूछते हैं कि किसी को इज्जत देने पर अब उन्होंने क्या गलत कर दिया। ये कुछ ऐसे मीम्स थे जो ट्विटर पर छाए हुए हैं और लोग जमकर राहुल गांधी के मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित करने का मजाक बना रहे हैं। बता दें कि 11 जनवरी को राहुल गांधी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए वो बीजेपी समेत अजीत डोभाल को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित कर दिया। पूरी दुनिया का घोर आतंकवादी जैश ए मोहम्मद अजहर जी कह रहे हैं, तो इससे राहुल गांधी की अपरिपक्वता और राहुल गांधी जी की अनुभवहीनता ये दर्शाती है। सम्मानीय व्यक्ति मानते हैं, इसलिए जी निकालते हैं, और ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए इस तरह की वो देते हैं, लेकिन मुस्लिम भी देशभक्त हैं। इस आदमी के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही शर्मनाक होगा। राहुल गांधी जी के बारे में तो एक आतंकवादी के लिए वो जी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो जी शब्द ही भूल जाते हैं। राहुल गांधी जी राजनीति में ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब कोई भी, हम भी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान की खा रहे हैं, हिंदुस्तान की बजा रहे हैं, पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है। दिग्विजय सिंह ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज सईद को साहब कहा है, ओसामा साहब कहा है, ओसामा जी कहा है, तो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है, उनका सोच दर्शाता है कि वो किसको क्या कहते हैं। जब से 2019 के सियासी समर का आगाज हुआ है, लगता है कांग्रेस के लिए दिन दशा ठीक नहीं चल रही। उनके नेता बोलते कुछ है, जुबान पर आता कुछ है। जिस शख्स को देश ने प्रधानमंत्री चुना, उसे अभी हाल ही में तेलंगाना कांग्रेस की नेता विजया शांति ने आतंकवादी कह दिया। तो वहीं मेरा बूथ मेरा गौरव में बोल रहे कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी आतंक के आका मसूद अजहर को जी बोलकर देश के गौरव पर चोट पहुंचा दी।
वैसे आपको बता दें, मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद का वही सरगना है जिसके इशारे पर पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। चले थे बीजेपी को घेरने, लेकिन मसूद अजहर को सम्मान से संबोधित कर खुद घिर गए। राहुल गांधी ने इधर मसूद को जी कहा, उधर जनता भी राहुल के इस बयान पर भड़क गई। देखिए राजधानी लखनऊ की जनता राहुल के मसूद जी वाले बयान पर क्या कहती है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। देखिए, मैं नीत कुमार नितिन यही कहना चाहता हूँ, जब तक कोई भी व्यक्ति किसी को सम्मान की स्थिति से नहीं देखता है, तब तक उसके मुंह से या किसी भी आतंकवादी के लिए या किसी के लिए भी जी नहीं निकल सकता है। जी निकलने का तात्पर्य सिर्फ इस बात पर जाता है कि आप उसको आतंकवादी न मान करके एक सम्मानीय नागरिक मानते हैं, सम्मानीय व्यक्ति मानते हैं, इसलिए जी निकालते हैं। और ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हमारे एक ऐसे नेता जिसकी पूरे हिंदुस्तान की बागडोर 70 साल शासन करने के बाद आज ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश किस दिशा में जा रहा है, हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी अपने पार्टी के नाम के वरिष्ठ नेताओं के आगे न श्री लगाते हैं, न श्रीमान कहते हैं, न जी लगाते हैं। और पूरी दुनिया का घोर आतंकवादी जैसे मोहम्मद अजहर जी कह रहे हैं, तो इससे राहुल गांधी की अपरिपक्वता और राहुल गांधी जी की अनुभवहीनता ये दर्शाती है कि राहुल गांधी जी अपरिपक्व हैं और प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। जो देश के दुश्मनों को जी का शब्द प्रयोग कर रहा है और देश के अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको वो असंसदीय शब्दों में चोर तक कहते हैं। तो राहुल गांधी जी देश की गरिमा के खिलाफ देश के खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सुरक्षा का खिलवाड़ कर रहे हैं और देश और दुनिया में आतंकवादियों का मनोबल को बढ़ा रहे हैं। दुश्मन को हमेशा जो है कि सम्मान देने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है और मोदी जी ने दुश्मनों को एकदम पूरी दुनिया में नेस्तनाबूद करने की ठानी है। देश से आतंकवाद पूरी दुनिया से खत्म होकर के रहेगा और पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होगा और मोदी जी, योगी जी पूरे देश में काम इसको कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के हमारे पर मतलब जो हमारे अंदर विचार आए हैं, इस तरह की टिप्पणी वो देते हैं, वो इसलिए देते हैं, वो टिप्पणी इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने मतलब मुस्लिमों को रिझाना है, मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए इस तरह की वो देते हैं। लेकिन मुस्लिम भी देशभक्त हैं, वो भी इन टिप्पणियों से एकदम उनसे खफा हो जाते हैं और वो भी ये चाहते हैं कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। ये तो गद्दार है, ये गद्दार की भाषा, जो भी मतलब देशभक्त का बात नहीं करता है इस देश में, वो देश के प्रति सही नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो केजरीवाल खुजलीवाल हो, इस तरह के जो लोग हैं, ये जो है देशभक्ति बातें ना करके और ये मुस्लिमों को रिझाने के लिए पता नहीं क्या क्या मतलब प्रोपगंडा अपनाते हैं। ये मतलब आम जनता इनको स्वीकार करने की कतई नहीं है। अब की बार 2019 में अब की बार जो लक्ष्य है सबका मोदी, मोदी और केवल मोदी है। राहुल गांधी ने ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है जी, इनको नहीं लगाना चाहिए था एक आतंकी के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ये कहीं अमेठी से ही जीत गए। अब की बार अमेठी रायबरेली दोनों सीटें हारेंगे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इस आदमी के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही शर्मनाक होगा। राहुल गांधी जी के बारे में बहुत बुरा इन्होंने किया है, ये चीज़ इनको नहीं कहना चाहिए। किसी के भी बारे में कह दे जी, लेकिन आतंकी के बारे में इन्होंने जी लगाया, बहुत ही गलत किया है जी। गलत कहा उसने, उनको तो सोच समझ के कहना चाहिए कि वो एक आतंकवादी के लिए वो जी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो जी शब्द ही भूल जाते हैं। तो ये गलत, उनकी सोच ही गलत है। तो क्या कहा जाए उसके विषय में। जिस आदमी की सोच गलत है वो उसको कुछ बताया सिखाया नहीं जा सकता है ना। वो नेतागिरी के लायक ही नहीं है। पता नहीं कैसे और तो अध्यक्ष बना दिए गए, पार्टी की देन है ये, क्योंकि वो एक परिवारवाद की वजह से जो है बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन इसके लायक नहीं है। राहुल गांधी के जो
पर्सनल विचार हैं वो उनको दर्शाते हैं बार बार कि वो कैसे किस चीज़ों को वहाँ पर कहना चाहते हैं, किसको किस तरीके से बोलना चाहते हैं। जिनको जी कहना चाहिए उनको वो जी नहीं कहते हैं, जिनको सामने बातचीत नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में, उनको वो सम्मान दे रहे हैं। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी राजनीति में ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, बड़े नेताओं की जो है विचारों की लड़ाई होती, तलवार की लड़ाई नहीं होती है। और बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, आईजी हो या डीआईजी हो, अब जैसे कोई भी है तो जी लगाने में है उनसे हो सकता है बड़े हों या छोटे हों, बाकी ये नैतिकता आता है। अगर आतंकवादी है उनको जी लगा के उन्होंने कहा है तो उन्होंने गलत कहा है। जो कोई अपना सा सीनियर हो, सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, गरीबी के स्तर पे हो, उसको जी लगाना उचित है। इसी आतंकवादी को जी लगाना उचित मैं नहीं समझता हूँ। अब कोई भी, हम भी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान की खा रहे हैं, हिंदुस्तान की बजा रहे हैं। पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? कुकुर्मी आदमी कोई भी हो उसको सज़ा मिलना चाहिए। लोकतंत्र की और संविधान की, इंसानियत की जो है स्वाभिमानी स्थिति बरकरार रहना चाहिए। सर, इसमें विचार क्या है? अगर हम कांग्रेस को जो जानता है, देखता सुनता है, उसको इतना तो पता है कि ये कोई पहली बार घटना तो ही नहीं है। दिग्विजय सिंह ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज सईद को साहब कहा है, ओसामा साहब कहा है, ओसामा जी कहा है, तो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है, उनका सोच दर्शाता है कि वो किसको क्या कहते हैं। मतलब आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि इस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी को जी कहता है तो ये सरासर हमारे आर्म्ड फोर्सेस की, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी बेइज्जती है कि आप उनकी शहादत का माहौल उड़ा रहे हो। आप एक तरफ आते हो, सरकार को घेरते हो कि आप ऐसा नहीं करते, आप वैसा नहीं करते। अभी बीच में आप कह रहे हो, 4 दिन से आप ढिढोरा पीट रहे हो कि आपने मसूद अजहर को छोड़ दिया था। आप कहाँ थे जब आपकी माँ उस आल पार्टी मीटिंग में गई थी और उन्होंने सहमति जताई थी कि हाँ 273 हमारे जो सिविलियन हाईजैक किए गए थे उनके एवज में जब मसूद अजहर छोड़ा गया तो आपकी सहमति थी। आप अपनी राजनीति के लिए एक तरफ वो मुद्दा उठा रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मसूद अजहर जी, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस स्तर पे हैं वहाँ पे जुबान किसी आतंकवादी को लेकर नहीं फिसल सकती। मेरी नहीं फिसल रही है, भाई साहब की नहीं फिसल, किसी की भी नहीं फिसल, आपकी कैसे फिसल? क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता दर्शा रहा है, क्योंकि आप चुनाव में एक किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ये जानबूझ के बोला जा रहा है। ये कुछ नहीं, सब प्री प्लान्ड है। आप गलती एक बार कर सकते हैं। आपके महासचिव रहते हुए दिग्विजय सिंह ने 2 बार गलतियां की। आप करंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप जी लगा रहे हैं। ये सरासर राजनीति, और ये राजनीति का गिरता स्तर नहीं है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आप बिल्कुल संवेदना नहीं रखते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ। आप हर स्तर पे हर जगह जाएंगे, रटा रटा या तोता की तरह बोलेंगे, बस यही आपकी एक वो है। तो भैया उनसे तो हमारी कोई उम्मीद है नहीं। और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे समझिए वो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर किसी आतंकवादी संगठन को जी कह के संबोधित करता है तो वो देशद्रोही है। उसे नहीं कहना चाहिए जी। राहुल जी को जी करके संबोधित करना ही नहीं चाहिए। वो तो एक आतंकवादी संगठन है जिसमें देश में आतंक फैला रखा है। कितने फौजियों को मार दिया हमारे कितने फौजी मारे गए हैं अब तक। और हमारा देश ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है जो आतंकवादी संगठनों को जी करके घोषित करेगा। ये तो बहुत ही निंदनीय है। चूँकि कोई कुख्यात अपराधी टाइप का हो उसको जी लगाए, वो भी बड़े नेता हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं। राहुल जी बहुत बड़े नेता हैं और इस तरह का जो या तो जबान फिसली हो या तो जानबूझकर कहो, जो भी कहे वो गलत है, निंदनीय है। उस तरह का जो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और सभी नेताओं को अगर इस तरह के अपराधी हैं तो उनकी निंदा की जानी चाहिए और नेताओं का मांग होनी चाहिए कि जितने भी अपराधी हैं उनको जो है तत्काल जो है सज़ा मिले, जेल के अंदर हों या जो भी उसे कठोरतम से कठोरतम सज़ा दिलवाना चाहिए। ये गलत है। अगर राहुल जी ने इस तरह की बात बोले हैं तो ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है, अशोभनीय।